कोई आया था, कोई आया था अपने उन हसीन ख्वाबों में खोए हुए। माँ के लिए कुछ करना है, पापा के लिए कुछ करूँगा, ये सपने अपने उन आँखों में सजोए हुए। ज़िंदगी में शायद कुछ बनना चाह रहा था, शायद अपनों के लिए कुछ बड़ा करना चाह रहा था। उसके पास करने को बहुत से काम थे, हथेली में चंद पैसे और दिल में बड़े अरमान थे। कहता था जो जो उठाते हैं मुझ पर उंगली उन सबको दिखा दूंगा, और जितने पापा ने लिए हैं ना उधार उन सबको चुका दूंगा। जो उसने सोचा था उसका एक अलग ही हिसाब था, उसे क्या पता था कि उसका नसीब खराब था। जहाँ पहुँचा भी उसे मिली भी गंदी यारी, एक बेड, दो लोग और चार दीवारी। उन लोगों ने भाई भाई करके इतनी इज्जत दी तो जैसे हद सी हो गई। लड़का तो था बड़ा भोला, शायद इसलिए उनसे दोस्ती हो गई। पढ़ने लिखने के ये बहुत खिलाफ थे, अरे भाई बड़े बाप की औलाद थे। पहला कहता था अबे भाई कितना पढ़ेगा, अब बस। दूसरा कहता था ले भाई मारेगा एक कस। अरे भाई मैं हूँ बड़ा सीधा, मैं ये बीड़ी सिगरेट नहीं पीता। अबे यार तेरी भी क्या आप बीती है, बीड़ी सिगरेट तो पूरी दुनिया पीती है और इसी पे जीती है। अबे यार ये कितना शरीफ है, एकदम साला अच्छाई का मरीज है। अगर जूती हो खुरदरी तो चिकने फर्श पर नहीं फिसलती, और घोंचू ये दुनिया शराफत से नहीं चलती। एक बाल्टी पानी से कोई असाड़ नहीं आ जाएगा, और एक कस मार लेगा तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। और जब छाती में धुआं जाएगा ना भरपूर, तो टेंशन थकावट सब दूर। ये सब सुन के लड़का थोड़ा चहकने लगा, उन दोनों की इन मीठी बातों में बहकने लगा। उसने भी सोचा जब पीती है इसे पूरी दुनिया तो इसमें कुछ तो बात होगी, और एक बार पी लूँगा तो कौन सा ज़िंदगी खराब होगी। ये जहर पीकर उसने कुछ अलग कर दिया, ज़िंदगी के कुछ आगे के पन्नों को गलत लिख दिया। धीरे धीरे इस चीज़ की उसे लत हो गई, नशा करना अब तो उसकी आदत हो गई। नशा करने की बात तो सुबह से शाम हो गई, ये बात अब उसके लिए आम हो गई। बुराई का दामन उसके भीतर इतना खुल चुका था कि अब वो अपने माँ बाप के सपनों को भी भूल चुका था। वो भूल गया था कि उसके पापा ने पैसों के लिए अपनी प्यारी सी स्कूटी को बेच दिया था, और उसे इतनी दूर यहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया था। और उसके पूछने पे कहते थे आज के बाद ऑफिस साइकिल पे चलूँगा, और बुढ़ापे में हाथ पाँव नहीं चलाऊँगा तो ठीक कैसे रहूँगा। वो भूल गया था कि उसकी माँ ने उसके लिए बांधी थी कितनी सारी उम्मीदें। अपने लिए कई सालों से साड़ी नहीं खरीदी, लेकिन उसके लिए कपड़े ज़रूर खरीदे। उसकी पढ़ाई के लिए पैसा काट काट के बचाती थी। होली हो या दिवाली वही अपनी पुरानी साड़ी से काम चलाती थी। पूछने पे कहती थी अरे अभी कहीं से नहीं फटी है, एकदम सही है। अभी कुछ ही दिन तो पहले ली थी, एकदम नई है। लेकिन उसे कहाँ समझ थी, नशा उसे अपना कायल कर चुका था, उसे अपनी चपेट में लेकर उसे पागल कर चुका था। अब छोटे मोटे चीज़ों में भी रुका ना ये शख्स, पहले सिगरेट, फिर दारू, फिर गांजा और फिर हीरोइन और ड्रग्स। अब उसे कुछ याद ना था जो वो ज़िंदगी में पाना चाह रहा था। वो देख नहीं सकता था कि वो नशे को नहीं, नशा उसे खा रहा था। उसे आने लगा इसमें इतना मज़ा, सुबह हो या शाम हो, हर दिन नशा नशा बस नशा। सांस लेने को जो थे दो फेफड़े एकदम सड़ चुके थे। जिंदगी में जो बचे थे ना रिश्ते नाते एकदम धुंधले पड़ चुके थे। कहीं से उसके कानों में आवाज आई, ये तूने अपने साथ क्या कर लिया मेरे भाई। जब उसका कोई अपना उसके पास हुआ तब उसे उस बात का एहसास हुआ। सारी उम्मीदें, सारे सपने उस रास्ते पर ढेर हो चुकी थी। जब पीछे पलट के देखा तो बहुत देर हो चुकी थी। पता हुआ जब उसे अपने लिए बड़ा अफसोस होता, अकेले एक कमरे में घुट घुट के रोता। शायद वो इस रास्ते पर बहुत आगे निकल आया। जब लौटने की कोशिश की भी तो नहीं लौट पाया। उसकी सारी जिंदगी अब उलटफेर हो चुकी थी। अब बहुत देर हो चुकी थी, अब बहुत देर हो चुकी थी।